नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है और इस कड़ी में सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। मित्रों, जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनकर के चुने जाते हैं, तब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल पैदा होता है। और जब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल बनता है तो जीडीपी ग्रोथ करती है और पर कैपिटा इनकम में भी इसी प्रकार से वृद्धि होती है, जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर हुई है और देश के सामने एक मानक बढ़ा है। आज कौन नहीं जानता है। पहले यहां जो था भी किसी समय का निवेश वह प्लान करता था और पिछले 7 वर्ष में अन्य राज्यों से निवेश यहां आ रहा है, अन्य देशों से निवेश यहां आ रहा है। और यहां के निवेश का वातावरण देश के अंदर जो मोदी जी ने बनाया, उसी का परिणाम है कि आज यहां पे एक से एक बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज यहां पर देश की प्रगति के लिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो हम कह रहे हैं कि 2027 तक मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी का नेतृत्व स्थापित करेगा। और उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जनपद की होने जा रही है। आज आप देख रहे हैं ना, यहां पे निवेश भी आ रहा है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी आप यहां पर दे रहे हैं जेवर के नाम पर। 2017 के पहले जेवर नाम से लोग कांपते थे, किसानों के आंदोलन के कारण भी और अन्य कारणों से भी। मुझे याद है 2017 में जेवर में एक बड़ी विभत्स घटना घटित हुई थी। जुलाई का महीना था, मैं कुशीनगर जनपद के दौरे पे था। अचानक इस प्रकार का मेरे पास मैसेज मिला कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। मैं चौंका। मैंने वहां के विधायक को फोन किया। मैंने कहा, धीरेन्द्र जी, ऐसा ऐसा कोई घटना आपके यहां घटित हुई है? उन्होंने कहा, हाँ घटना घटित हुई है, मैं मौके पे हूं। मैंने कहा, इससे माहौल खराब हो जाएगा वहां। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पीड़ित से मिल चुका हूं, आपकी मैं एक बार बात करा। मैंने कहा, पीड़ित लोगों से मुझसे बात कराएंगे टेलीफोन से? उन्होंने कहा, आप चिंता मत करिए, सब लोग हमारे उसमें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैंने कहा, इसमें कोई संदेह? कहा, नहीं संदेह तो नहीं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मिल जाए। और उसी समय हमने संकल्प किया था कि भाई जेवर क्षेत्र में जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया। अब देखिए, लोग बोलते थे यहां एयरपोर्ट बनना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, कोई बनाने की सोच नहीं पाता था, हिम्मत नहीं ले पाता था, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ थे। हर व्यक्ति एयरपोर्ट के नाम पर जो करना चाहता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने कहा, नहीं बनेगा तो जेवर में ही अब बनेगा, और उसके बाद हम लोग लेके आए थे। यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, तो साथ ही दूसरी और विपक्षी गठबंधन पर निशाना भी साध रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। इस घमंडिया गठबंधन के क्या है काम? इस घमंडिया के काम है क्या? उनके काम है क्या? आम आदमी पार्टी करती है कि केजरीवाल के गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। कांग्रेस कहती है ये किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं, बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इल्लू इल्लू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आप कह रहे कौन उस तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक दूसरे दलों में जा रहे हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी गठबंधन और अन्य दलों पर निशाना साधा। दरअसल अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने आज नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। 2024 के अंतर्गत आज दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी अमरोहा लोकसभा से माननीय कंवर सिंह तंवर जी ने आज नामांकन किया है। हमारी पार्टी अपने 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के साथ, माननीय मोदी जी के 10 वर्षों के कामकाज के लेखा जोखा के साथ, अपने जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा उसके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 400 पार का, उत्तर प्रदेश में पूरा करें। अब ये लोग कंफ्यूज है। अब INDI गठबंधन के जो लोग हैं, आप देख रहे हैं, उनके घटक दल प्रमुख समाजवादी पार्टी के लोग रोज अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं। घर में, परिवार में, संगठन में किस प्रकार का अंतर्विरोध है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी उससे अछूती नहीं है। कांग्रेस भी उसी दिशा चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर। अब रात ओवैसी साहब जो है गाजीपुर पहुंचे, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया है कि एक बार फिर रायबरेली में, आपको बता दें, उन्होंने दावा किया कि रायबरेली में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि तय समय पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं घोषित हो रहा है, इसके बारे में मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी समय से रायबरेली का प्रत्याशी घोषित करेगी। परंपरा के अनुसार हमारे यहां हमेशा जिस समय टिकट घोषित हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि उस समय रायबरेली का टिकट घोषित होगा और यहां से एक कमल खिलेगा। इस बार जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब मुख्तार का परिवार मौत के कारणों की जांच की बात कर रहा है। सांसद अफजाल अंसारी ने जेल में जहर देने की बात एक बार फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि एक बार जेल में भोजन खाने से वहां के बंदी, रक्षक और जेलर भी बीमार पड़ गए थे। देखिए, मुख्तार की कहानी सरकार समझ रही है कि हमने द एंड कर दिया, लेकिन वो तो सही है कि मुख्तार इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन जितने फूहर ढंग से सरकार के संरक्षण में उनके चहेते अधिकारियों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया है, जेल में जबकि वो न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए सरकार की ही कस्टडी में है, तो जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे जनता रिपोर्टर का।